जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो संसाधन के वर्गीकरण को जो है पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि संसाधन क्या है। संसाधन मानव यानी मनुष्य के जो है उपयोग में आने वाली, यानी मानव के उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं जो उसकी जो है पूर्ण रूप से जो है आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जा सकता संसाधन कहा जाता है। और इसमें हम लोगों ने देखे थे जैसे हवा, पानी, भूमि, मकान, घर, ये सब हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा, गाड़ी, ये मार्कर है, पेन है, शर्ट, पैंट, जो भी है आपको, मतलब आपके आंखों के सामने जो कुछ भी दिख रहा है जिससे कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसे क्या हम लोग कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। संसाधन का वर्गीकरण तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद जो है उपयोगिता के आधार पर, फिर है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। फिर देखे थे उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, यानी तीसरा जो है, दैट मीन्स आप इसको सी कह सकते हैं। तीसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, निजी, निजी संसाधन, निजी संसाधन, संसाधन, संसाधन। उसके बाद जो है सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निजी संसाधन क्या है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निजी संसाधन क्या है। आप लोग बताइए कि निजी संसाधन किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे कि निजी संसाधन जो है किसे कहा जाता है। चलिए, जैसे आपका घर है, आपके घर में तो कोई बिना इजाजत के जा नहीं सकता है कि नहीं? तो निजी आपका जो है, आपका कहने का मतलब आपके परिवार का, तो आपका जो निजी घर है, डेट मीन्स आपके परिवार का जो निजी घर है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता है, बगैर आपके जो है परमिशन के, इजाजत के जो है, दूसरा कोई नहीं जा सकता है। तो आप वहां पर देख रहे हैं कि आपका वहां पर निजी अधिकार है। निजी दैट मीन्स किसी खास परिवार का या किसी व्यक्ति का, आपके पापा का जो है अधिकार हो सकता है, आपके पिताजी का, फादर का जो है, वहां पर निजी अधिकार है। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास, समझ रहे हैं ना, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निजी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी संसाधन कहते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर कहिएगा मकान हो जाएगा, मकान यानी आपका घर हो जाएगा। अरे मकान कुछ कुछ भी का हो, पक्का का हो या पक्का का ना हो, मकान है ना आपका। चलिए, तो घर जो है ये निजी संसाधन है। इसके साथ ही साथ आपका कोई दुकान भी हो सकता है, वो भी आपका निजी संसाधन है, क्योंकि आप वहां पर देख रहे हैं कि आपके पिता का ही अधिकार होगा, वही बनाए होंगे मकान, घर जो भी होगा, या तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है। ये सब जो है, ये सब जो है, इस पर किसी खास व्यक्ति का जो है क्या रहता है। पहले गांव में जो है एक मतलब बहुत बड़ा गांव रहता था, तब जो है एक कुआं हुआ करता था या तालाब। लेकिन आजकल जो लोग, कुछ लोग हैं मछली वगैरह पालने के लिए अपना खुद का जो है निजी तालाब खुदवा ले रहे हैं, उसमें दूसरा व्यक्ति जो है जाकर के मछली वगैरह नहीं पकड़ सकते हैं।
है कि नहीं, क्योंकि वो जो है अपना निजी रूप से जो है देख रेख करता है और उसको जो है दाना जो भी होता है समय समय पर जो है अपने तालाब में जो है मछलियों के लिए जो है दाना वगैरह डालते रहता है। तो आप तो उसमें जाकर के मछली पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसका वहां पर निजी अधिकार है। देखिए, तो निजी संसाधन जैसे कि मकान हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, है कि नहीं, आपका मतलब आपका संपत्ति के अंतर्गत आपका ट्रैक्टर भी हो सकता है, कार, बोलेरो, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब जो है क्या है, निजी संसाधन। समझ गए? तो डेट मीन्स आप इतना समझिए कि जिस वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का या किसी खास व्यक्ति का या निजी व्यक्ति का क्या रहे, अधिकार रहे, उससे क्या कहा जाता है, निजी संसाधन कहा जा सकता है। निजी संसाधन कहा ही जाता है, दैट मीन्स कहा जा सकता है नहीं, बल्कि निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मकान हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तालाब भी अब स्कूल ही है, तो स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल है, उस पर किसी खास एक व्यक्ति का जो है अधिकार होगा, तो प्राइवेट स्कूल जो है निजी संसाधन हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग स्कूल की बात करें जैसे सरकारी स्कूल की, तो ये तो निजी संसाधन है नहीं, इसमें तो कोई भी व्यक्ति जाकर के पढ़ सकता है। प्राइवेट भी है, वहां पर भी कोई भी जाकर के पढ़ सकता है, लेकिन वहां पर आप देखिएगा तो एक तरीके से निजी के फर्म में जाता है, ज्यादा जो है वहां पर निजी। आप इतना अभी समझिए, धीरे धीरे आपको हर एक बातें जो है जो भी डाउट आपके मन में है सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो जिस पर वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का जो है, किसी खास व्यक्ति का यानी किसी एक व्यक्ति का क्या रहे, अधिकार रहे, उसे हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मकान हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, ठीक है, तालाब वगैरह हो जाएगा, क्योंकि पर्सनली जो है कुछ लोग अपना खुद का तालाब खुदवाते हैं मछली वगैरह पालने के लिए। देखिए, अरे गड्ढा जो आप नहीं गांव देहात में ये सब होता है कि नहीं, शहर में तो लोगों के पास बहुत कम टाइम रहता है सिर्फ, और ज्यादातर लोग जो है शहर में जो है या तो बिजनेस नहीं तो ऑफिस के काम में ज्यादातर लगे हुए होते हैं, या जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है या प्राइवेट जॉब होता है उसमें लगे रहते हैं। देखिए, ज्यादा कृषि खेती ये सब में शहरी लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अब शहर में दूसरा ही जो है मतलब एक तरीके से रोजगार मतलब रहता है। देखिए, सामुदायिक संसाधन क्या है, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय के, ठीक है, सभी व्यक्तियों का जो है क्या रहे, वैसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का क्या रहे, अधिकार रहे, उसे क्या कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं क्या बोलते हैं, शमशान। अब शमशान ही है तो उस पर सभी, वहां पर जो है सभी लोग जा सकते हैं। मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, तो ये क्या है, सामुदायिक संसाधन। क्या है, सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। आप सामुदायिक संसाधन को सार्वजनिक संसाधन भी कहा जाता है। तो आप निजी संसाधन समझ गए, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है, निजी संसाधन कहा जाता है। लेकिन वैसा संसाधन जिस पर जो है किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे सार्वजनिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन। आप लोग एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, निजी संसाधन में मकान आ जाएगा, तालाब आ जाएगा इत्यादि। वहीं हम लोग सामुदायिक संसाधन की बात करें तो इसमें संसाधन आ जाएगा शमशान आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, मस्जिद आ जाएगा, है कि नहीं, बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग जो है मतलब क्या बोलते हैं, अरे ये क्या बोलते हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं अभी। जैसे कि अभी उदाहरण देखा जाए तो बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल अभी आपको यहाँ पर शमशान से समझ लेना है कि शमशान क्या है, सामुदायिक संसाधन है। मंदिर भी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। मस्जिद भी क्या है, तो सामुदायिक संसाधन है या सार्वजनिक संसाधन। देखिए, यहाँ पर है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन यानी देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन तो राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर जैसे कि अगर मानते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा, इधर हम बात करते हैं इधर, तो यहाँ पर ये भारत का ऐसा आप देखते हैं, इतना ही देखो, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है कि नहीं, और ये देखिएगा तो यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र का ये सीमा रेखा है, तो इधर फिर तो पाकिस्तान देश पड़ता है, या ऊपर की बात करें यहाँ पर चाइना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो सीमा रेखा है, तो इस सीमा रेखा के अंदर जो भी संसाधन पाया जाएगा ये भारत का ही संसाधन है। डेट मीन्स ये राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन आप इधर देखिएगा हिंद महासागर वगैरह में, तो ये दूर दूर तक कोई देश नहीं है। क्या दूर दूर तक कोई देश है? नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब जो है, ये जो भी है
ये समुद्र जो आप देख रहे हैं, महासागर जो आप देख रहे हैं, तो इसमें जो भी मत्स्य पालन किया जाएगा या जो भी कोई पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा या खनिज वगैरह, तो ये सब जो है भारत का ही होगा। ऐसा नहीं है, ये इस रेखा से यानी इस तट से जो है 200 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 200 किलोमीटर तक ही जो भी संसाधन होगा ये भारत का होगा। डेट मीन्स ये राष्ट्रीय संसाधन होगा, है कि नहीं। बाकी इधर जो है 200 किलोमीटर के बाद ये जो भी मिलेगा संसाधन, ये सभी के सभी संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। 200 किलोमीटर तक क्या रहेगा, राष्ट्रीय संसाधन, यानी ये मानते हैं ये 200 किलोमीटर पे एक पिलर लगा हुआ है या ऐसा कोई निशान है, तो 200 किलोमीटर के इधर यानी देश की जो रेखा है, तट रेखा है, यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी संसाधन पाए जाएंगे ये सभी के सभी राष्ट्रीय होंगे, जबकि इसके बाहर जो है अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे। समझ गए आप। तो इस तरीके से आप राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी समझ गए। 200 किलोमीटर तक पाए जाने वाला संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, और 200 किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, खुले में पाए जाने वाला संसाधन क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन में क्या आएगा, तो देश के अंदर के तो सभी के सभी संसाधन आएंगे ही आएंगे। जैसे भूमि हो जाएगा, भूमि क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा तो समुद्र, ये तट रेखा के बाहर समुद्र पड़ेगा, तो समुद्र में जो भी जीव होंगे ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। लेकिन याद रखिएगा 200 किलोमीटर तक, और 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन पाया जाएगा वो सभी के सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। जैसे इसमें आ जाएगा आपको पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, पेट्रोलियम हम लिख देते हैं, पेट्रोलियम इत्यादि हम कर देते हैं। आप यहाँ पर मत्स्य पालन भी लिख सकते हैं, डेट मीन्स मत्स्य पालन नहीं भी लिखिएगा, मत्स्य लिख सकते हैं यहाँ पर, मत्स्य। चलिए, तो आप लोग समझ गए। सबसे पहले कि निजी संसाधन क्या है, तो निजी संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी संसाधन कहलाता है। मकान, तालाब हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन या सार्वजनिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन या सार्वजनिक संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का जो है अधिकार होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन या सार्वजनिक संसाधन कहेंगे। जैसे शमशान, मंदिर, मस्जिद, ये हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन की, तो तट रेखा से जो है देश के अंदर के सभी का सभी संसाधन तो राष्ट्रीय संसाधन है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ देश का जो रेखा है, सीमा रेखा है, तट रेखा है, उसके उस तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो भी संसाधन होगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। जैसे भूमि, ये देश के अंदर पाया जाता है तो ये भूमि तो होगा ही होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। साथ ही साथ जो भी 200 किलोमीटर के बीच समुद्री जीव पाए जाएंगे, मछली वगैरह, ये सब जो है आपको राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो 200 किलोमीटर तक जो संसाधन पाया जाता था उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते थे, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद भी तो कुछ और संसाधन होगा ना। 200 किलोमीटर तक ही समाप्त नहीं हो जाएगा, 200 किलोमीटर तक तो राष्ट्रीय संसाधन है। 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन पाया जाएगा वो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, मत्स्य वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये आप लोग देखिए। अब इसके नेक्स्ट हम लोग क्लास में आप देखेंगे, जैसे कि अभी स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के देखिए। अब जो हम लोग आगे देखेंगे क्लास में कि विकास की स्थिति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट अपना जरूर कीजिएगा, अपना राय हम तक जो है जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए इस छोटे से क्लास के माध्यम से जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।